में 10 लोगों की मृत्यु। कोई व्यक्ति बगैर भोजन के, बगैर जल के, बगैर ऊर्जा के। तो ये जो पंचतत्व हैं, इनसे आपका शरीर बना है और इन्हीं पंचतत्वों में आपकी शांति है। इसलिए इन्हीं पंचतत्वों में शांति के लिए हम ये पाठ करते हैं और इसी शांति के लिए हम हवन यज्ञ करते हैं, क्योंकि ये जब सब शांत होंगे तभी हमारा पर्यावरण शांत होगा, तभी हमारा ये पूरा ब्रह्मांड शांत होगा और तभी हमारे अंदर शांति है। इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो हवन का जो हमारा उद्देश्य है वो हम शांति कराता है, और केवल अपनी शांति नहीं, पूरे ब्रह्मांड की शांति, पूरे देश की शांति, पूरे विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं। और जब वो शांति होगी तभी हम लोग उन्नत करेंगे, तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक कंसेप्ट जो है भगवान का दिया। वो भगवान का कंसेप्ट क्या है? भगवान कोई नई चीज नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान ऊपर बैठा है, वो सबको देख रहा है, वो सबको मानते रहा है, उसी ने सबको पैदा किया है। वास्तविकता यह है कि ऊपर कोई भगवान नहीं है। ऊपर देव लोग हैं जहाँ पे देवता पाए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, वो देवता है। नवग्रह देवता है। ये पक्षी लोग हैं जहाँ पे इंसान पाए जाते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, और नीचे पाताल लोग जहाँ पे निगेटिव एनर्जी जिसको हम शैतान करते हैं। तो फिर भगवान कहाँ गए? तो हमारा भारतीय अध्यात्म कहता है कि भगवान कण कण में विराजमान है, भगवान त्रिलोक में विराजमान है। भगवान की कोई टेरिटरी नहीं कि ऊपर है नीचे है। भगवान को सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, त्रिलोक में पाया जाता है, कण कण में पाया जाता है। तो सर्वव्यापक सर्वज्ञ त्रिलोक में कौन सी चीजें पाई जाती है? कण कण में क्या पाया जाता है? ये कण कण में पंचतत्व पाए जाते हैं। आपकी जो हवा है प्राणवाहिनी है, शुद्ध हवा आपको मिल रही है। अशुद्ध हवा दिल्ली में आप देखते हैं नवंबर दिसंबर में लोगों की चोकिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि हवा तो अशुद्ध। शुद्ध जल आपको मिल रहा है, अशुद्ध जल पीते ही आपके पेट खराब हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। भोजन शुद्ध खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो ये जो पंचतत्व है पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये जब तक शुद्ध नहीं होंगे आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, और शरीर शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो आपको शांति नहीं होगी, आप अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे। इसलिए हम इसकी जो है शुद्धि की कामना करते हैं। जो हवन है इससे हम इस पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, पंचतत्वों को शुद्ध करते हैं, और यही पंचतत्व हमारे भगवान हैं। मैं इसकी संधि विच्छेद करके आपको बताऊंगा कि भा का मतलब होता है भूमि पृथ्वी, गा का मतलब होता है गगन आकाश, वा का मतलब होता है वायु या हवा, और आ का मतलब होता है अग्नि या आग, ना का मतलब होता है नीर या जल। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों को मिला दें तो यही आपके भगवान हैं। इन्हीं में आप पैदा हुए हैं, इनके द्वारा पैदा हुए हैं, और यही आपको पाल पोस रहे हैं। इसलिए इन पंच तत्वों को बचा कर रखेंगे तो मानव सभ्यता रहेगी, तो ये पृथ्वी रहेगी, तो ये पूरा ब्रह्मांड रहेगा। और ये पंच तत्व समाप्त हो गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे भगवान ये हैं, इसलिए इनके हमको पूजा करना है। हम लोगों को अपने आप को समझदार होकर के, जागरूक होकर के इन पंच तत्वों को बचा के रखेंगे, इनकी शुद्धि करेंगे। और इनकी शुद्धि का कारण आपने देखा ये यज्ञ है, हवन, और इसलिए यह हवन किया जाता है। इस हवन के 2-3 महत्व मैं और बताऊंगा, क्योंकि महत्व तो बहुत है। हवन पे आप पूरा दिन बोलते रहिए, लेकिन इसको बड़े कंसेप्ट शार्ट में मैंने दिया है कि हवन मेरा जीवन है, हवन मेरा स्वास्थ्य है, हवन मेरा कर्म है, और हवन मेरी मुक्ति है। अब आप पूछेंगे हवन मेरा जीवन कैसे है? आप लोग देखिए अपने जीवन में हर घर में
हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो हवन होता है, नामकरण करते हैं हवन होता है, अन्नप्राशन कराते हैं हवन होता है, आप उसको स्कूल भेजते हैं तो हवन घर में होता है, उसका जनेऊ करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, हवन होता है, आप गृह प्रवेश करते हैं हवन होता है, शादी करते हैं हवन होता है, कोई व्यवसाय करते हैं हवन होता है, और कटसाट कि जब मृत्यु होती है तो हवन होता है, 13वीं होती है तो हवन होता है। तो जीवन का कौन सा ऐसा भाग है जो वह हवन के, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है हवन मेरा जीवन है, मैं हवन में जीता हूँ और हवन करता रहूँगा, तभी मैं स्वस्थ और स्वस्थ रहूँगा और खुश रहूँगा। और दूसरा, हवन मेरा विश्वास, जिस घर में हवन होता है वहाँ की वायु हमेशा शुद्ध होती है, उस वायु में ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस पैदा नहीं होती। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे, यहाँ पे जो लोग साइंस पढ़े होंगे